शिक्षा सुधार मिशन के तहत भगवंत मान सरकार ने आदर्श स्कूलों के शिक्षकों के वेतन में 120% से ज्यादा की बढ़ोतरी की है। साथ ही सरकार की तरफ से केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर सुविधाएं देने की बात भी कही गई है। करीब 2 दशकों से कम वेतन पर सेवाएं दे रहे इन शिक्षकों के लिए ये फैसला बड़ी आर्थिक राहत है। मान सरकार के शिक्षा सुधार मिशन में इससे शिक्षक कल्याण को भी नई ताकत मिल रही है। रिपोर्ट देखिए। आदर्श स्कूल के शिक्षकों को मान सरकार की बड़ी सौगात। सैलरी में 120% से ज्यादा बढ़ोतरी, 1100 शिक्षकों को सीधा लाभ। शिक्षा सुधार मिशन में पंजाब के शिक्षकों को मान सरकार की मजबूती। सैलरी बढ़ी, सुविधाएं बढ़ेंगी, शिक्षक सम्मान को मिली नई ताकत। पंजाब की भगवंत मान सरकार शिक्षा सुधार के उस मिशन पर काम कर रही है जिसमें उसकी कोशिश पंजाब में पढ़ने वाले एक एक बच्चे को वर्ल्ड क्लास शिक्षा देने की है। इसके लिए सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर उन्हें प्राइवेट स्कूलों की टक्कर में खड़ा किया जा रहा है। साथ ही निजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों पर फीस की ज्यादा बोझ ना पड़े, इसके लिए फीस बढ़ोतरी पर लगाम लगाने वाला नया कानून भी बनाया गया है। लेकिन पंजाब में शिक्षा सुधार का मिशन सिर्फ स्कूलों की तस्वीर बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके केंद्र में वो शिक्षक भी है जो हर दिन बच्चों के भविष्य की नींव तैयार करते हैं। क्लासरूम में शिक्षक की भूमिका जितनी अहम है, उतनी ही अहम उसकी आर्थिक सुरक्षा और सम्मान भी है। मान सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के साथ शिक्षकों को सशक्त बनाने पर भी जोर दे रही है। इसी सोच के तहत मान सरकार ने पंजाब के आदर्श स्कूलों में पढ़ने वाले शिक्षकों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शिक्षकों के वेतन में 120% से ज्यादा की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले का फायदा करीब 1100 शिक्षकों को मिलेगा। अभी इन शिक्षकों को करीब 10,000 रूपए मासिक वेतन मिलता है, लेकिन वेतन बढ़ोतरी के बाद उन्हें 22,000 रूपए से ज्यादा हर महीने मिलेंगे। करीब 2 दशकों से कम वेतन पर सेवाएं दे रहे इन शिक्षकों के लिए ये फैसला आर्थिक सुरक्षा बढ़ाने वाला है। सीएम मान ने शिक्षक प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक में कहा, शिक्षक शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ है और पंजाब के भविष्य को तैयार करने में उनकी भूमिका सबसे अहम है। सरकार ने इन शिक्षकों की जायज मांगों को स्वीकार करते हुए लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को दूर करने का फैसला किया है। वेतन बढ़ोतरी के साथ इन शिक्षकों को केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर सुविधाएं देने की बात कही गई है। सरकार के मुताबिक सीबीएसई से मान्यता प्राप्त इन आदर्श स्कूलों में 15,000 से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। ऐसे में मान सरकार शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के हितों को शिक्षा सुधार मिशन का अहम हिस्सा बता रही है। बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस फैसले से करीब 1100 शिक्षकों को फायदा होगा। इन शिक्षकों को केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर सुविधाएं देने की बात भी कही गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षकों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मान देना सरकार की प्राथमिकता है। इसको लेकर अब शिक्षकों में काफी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। 120% से ज्यादा जो है आदर्श स्कूलों की सैलरी में पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने बढ़ोतरी की है। मान सरकार के शिक्षा सुधार मिशन का मकसद सिर्फ स्कूलों की इमारतों को बेहतर बनाना नहीं है, बल्कि क्लासरूम के अंदर पढ़ाई का स्तर और मजबूत करना भी है, क्योंकि किसी भी शिक्षा व्यवस्था की असली तस्वीर क्लासरूम में दिखाई देती है और क्लासरूम की इस तस्वीर को बदलने में शिक्षक की भूमिका सबसे अहम होती है। पंजाब में सरकारी स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के साथ पढ़ाई के माहौल को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और विद्यार्थियों के लिए आधुनिक शैक्षणिक माहौल तैयार करने की कोशिश इसी दिशा का हिस्सा है। लेकिन इन तमाम सुविधाओं का फायदा तभी पूरी तरह सामने आएगा जब इन्हें इस्तेमाल करने वाला शिक्षक भी पूरी तरह मजबूत हो। यही वजह है कि शिक्षा सुधार के एजेंडे में अब शिक्षक को भी उतना ही महत्व दिया जा रहा है जितना स्कूल की सुविधाओं और विद्यार्थियों को दिया जाता है। मान सरकार की तरफ से आदर्श स्कूलों के शिक्षकों को लेकर लिया गया फैसला इसी व्यापक सोच से जोड़कर देखा जा रहा है। सरकार का तर्क है कि शिक्षक को बेहतर माहौल मिलेगा तो वह अपनी पूरी ऊर्जा विद्यार्थियों की पढ़ाई और उनके भविष्य को संवारने में लगा सकेगा। आदर्श स्कूलों में पढ़ने वाले हजारों विद्यार्थियों के लिए भी इसका सीधा महत्व है, क्योंकि शिक्षक की स्थिरता और संतुष्टि का असर उसके पढ़ाने के तरीके से लेकर विद्यार्थियों के साथ उसके जुड़ाव तक दिखाई देता है। यानी पंजाब का शिक्षा मॉडल अब सिर्फ स्कूल बेहतर बनाने की बात तक नहीं रहा, बल्कि स्कूल, शिक्षक और विद्यार्थी तीनों को एक साथ मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और इसी कड़ी में शिक्षक कल्याण को शिक्षा सुधार की बुनियाद से जोड़कर देखा जा रहा है।
ਵੀਰੋ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਤਾ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਪੜਾਉਣ ਦੀ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਣਾਏ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਣਾਏ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, टीचर भर्ती किए, स्टाफ भर्ती किया। दूजा तो तुहानू सुन के बहुत खुशी होगी, 2021 च 80 बच्चे, आ हुण 15 दिन पहला रिजल्ट आया है, सरकारी स्कूलों के 882 बच्चे पास हो गए नीट के पेपर दे विचों 882। इन्हां दी दौलत वधी है 11 गुणा, ते साडे राज दे विच पढ़न वाले ते पास होने वाले बच्चों की गिनती वधी है 11 गुणा। आ फर्क है। मान सरकार की नीतियों ने 4 साल में पंजाब को शिक्षा के क्षेत्र में 27वें नंबर से सीधे पहले नंबर पर पहुंचा दिया है। स्कूल ऑफ एमिनेंस से लेकर स्मार्ट क्लासरूम तक सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के माहौल को बदलने पर जोर दिया जा रहा है। जहां कभी सरकारी स्कूलों को सिर्फ जरूरतमंद परिवारों का विकल्प माना जाता था, वहीं अब इन्हें आधुनिक शिक्षा के केंद्र के तौर पर पेश किया जा रहा है। और मान सरकार की नीतियों का ही असर है कि पंजाब की शिक्षा व्यवस्था आज राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बना रही है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2.0 में पंजाब पहले नंबर पर। क्लासरूम लर्निंग आउटकम्स में भी पंजाब ने केरल को पछाड़ कर पहला स्थान हासिल कर लिया है। साथ ही परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण में भी पंजाब को पहला स्थान मिला है। मान के शिक्षा सुधार मिशन का फोकस सिर्फ स्कूलों की इमारत बदलने में नहीं, बल्कि बच्चों के पूरे शैक्षणिक माहौल को बदलना है। सरकार की कोशिश है कि स्कूल ऐसा स्थान बने जहां बच्चे आधुनिक सुविधाओं के साथ पढ़े, शिक्षक बेहतर माहौल में पढ़ाए और अभिभावकों को अपने बच्चों के भविष्य को लेकर भरोसा मिले, क्योंकि मजबूत शिक्षा व्यवस्था ही मजबूत पंजाब की नींव तैयार करती है। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर सुविधाओं, आधुनिक सोच और गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई पर जोर का असर अब लगातार सामने आ रहा है। इसी बदलाव की कड़ी में पटियाला के सरकारी विक्टोरिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षक दिनेश कुमार का नाम राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है और 5 सितंबर को दिनेश कुमार को राष्ट्रपति की ओर से सम्मानित किया जाएगा। यानी शिक्षा सुधार की इस पूरी कड़ी में शिक्षक सिर्फ बदलाव का हिस्सा नहीं, बल्कि बदलाव की सबसे अहम ताकत बनकर सामने आ रहा है। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕੱਲ ਹੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 1100 ਅਧਿਆਪਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 120% ਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਹਿਬਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਰਗੇ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਆਪਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨੀਟ JEE ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ। शिक्षा सुधार की इस तस्वीर में अब शिक्षक कल्याण की मजबूत कड़ी बनकर उभर रहा है। मान सरकार का कहना है कि बेहतर वेतन, बेहतर सुविधाएं और सम्मान शिक्षकों को और मजबूती देंगे और जब शिक्षक मजबूत होगा तो क्लासरूम मजबूत होगा, क्लासरूम मजबूत होगा तो पंजाब के बच्चों का भविष्य भी मजबूत होगा। आदर्श स्कूलों के शिक्षकों की सैलरी में 120% से ज्यादा की बढ़ोतरी इसी सोच का हिस्सा है। सरकार का फोकस साफ है, स्कूलों में सुविधाएं बढ़े, शिक्षकों का हौसला बढ़े और विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिले। यानी शिक्षा सुधार अब सिर्फ इमारतों का बदलाव नहीं, बल्कि शिक्षक से लेकर विद्यार्थी तक पूरी व्यवस्था को मजबूत करने का मिशन है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।